जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यहाँ उपस्थित प्रिंसिपल महोदय, अध्यापकों, मुख्य अतिथि महोदय और सभी गणमान्य व्यक्तियों को 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दिन यानी 15 अगस्त को हम अपने देश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों से 200 वर्षों बाद आज़ादी मिली थी। देश में व्यापार के लिए आए अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक हमारे देश पर राज किया और यहाँ की संपदा का दोहन किया। हमारा देश हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन पराधीनता का वो दौर जब देश की जनता पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और देश के टुकड़े हो रहे थे, तब हमारे देशभक्तों ने अपने अनेक प्रयासों और शहादतों से इस देश की रक्षा की। उस दौर में इस पराधीनता के जीवन से मुक्त कराने के लिए हमारे देश में बहुत से महान वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिनके अथक प्रयासों के चलते हमें आज आज़ाद भारत में जीने का मौका मिला है। हम भाग्यशाली हैं जो हमें आज़ाद भारत में जन्म मिला। वो आज़ाद भारत जिसकी आज़ादी की कीमत हमारे पूर्वजों के द्वारा चुकाई गई है। मातृभूमि की गोद में जन्मे ये स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की परवाह न करते हुए 1857 से ही आज़ादी की लड़ाई शुरू कर चुके थे और सन 1947 में पूर्ण आज़ादी देते हुए अपनी मातृभूमि के खातिर शहीद हो गए। आज भी पूरा देश इन वीर सपूतों को याद करता है और उनके देशभक्ति के जज्बे को नमन करता है। आज उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा के लिए शहीद हो गए। आज का भारत पहले की अपेक्षा बहुत से क्षेत्रों में विकसित हुआ है, फिर चाहे वो तकनीकी का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र या अन्य कोई क्षेत्र हो। भारत सभी क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र उदाहरण है। हमारे देश की सशस्त्र सेना बल बहुत ही मजबूत है। साथ ही हमारा देश अब दुनिया की परमाणु शक्ति संपन्न देशों में से एक बन चुका है। आज भारत एक प्रगतिशील और सम्मानित शांति प्रिय देश के तौर पर जाना जाता है। आज भी हमारी आज़ादी को बनाए रखने के लिए देश की सरहदों पर हमारे सशस्त्र सेना बल के जवान दिन रात खड़े होकर हमारी और संपूर्ण देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें सलाम करना होगा उनकी इस देशभक्ति को जो हमारे लिए अपने घर परिवार को छोड़कर विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में भी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। धन्य है वो माताएं जो अपने सपूतों को देश के लिए स्वयं से दूर कर देती हैं ताकि वो अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा कर सकें। साथ ही भाग्यशाली हैं वो बहनें और वो पत्नियां जो अपनी राखी और सिंदूर से पहले अपने देश के सम्मान को पहले रखती हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं। 15 अगस्त मनाने का मकसद हमारा तभी पूरा होगा जब हम आज़ादी के सही मायने समझेंगे। आज इसी अवसर पर हम इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज आज़ादी के इतने सालों बाद हम हर साल 15 अगस्त को आज़ादी के दिवस को मनाते हैं, पर क्या हमें असल में आज़ादी के मायने पता हैं? क्या हम पूरी तरह से आज़ाद हैं? क्या हमें वो आज़ादी मिली जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? हमारा वो देश जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतना सब कुछ किया, उस देश के लिए क्या हम व्यक्तिगत स्तर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? क्या आपको नहीं लगता कि हम ऐसे सम्मानित देश के नागरिक हैं जिसका बहुत ही वैभवशाली इतिहास है,
जो बेहद शांति प्रिय है और जिसके नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी अपने देश को और भी बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम हर साल आज़ादी का दिवस मनाते हैं, हर साल अलग अलग भाषण देते हैं और इसके बाद अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब करके हम सच्चे मायने में देशभक्त बन जाते हैं? हर साल भाषण देकर और देशभक्ति के गाने गाकर व बजाकर और देशभक्ति के नारे लगाकर हम देशभक्त नहीं बन जाते। हमारी जिम्मेदारियां यहां पूरी नहीं होती। जी हां, इतना काफी नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि हम आजादी के सही मायने समझें और साथ ही देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी। अपने बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए हमें आज के दिन बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय कुछ छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज बहुत से ऐसे पक्ष हैं जो हमारे आजाद भारत की कल्पना से परे हैं। समाज में आज भी अशिक्षा, बेरोजगारी, मानव तस्करी, गरीबी, बेरोजगारी, बाल मजदूरी, भ्रष्टाचार, देह व्यापार, बेईमानी आदि समस्याओं से छुटकारा पाना बाकी है। दोस्तों, अगर आज ये हमारा स्वतंत्रता सेनानी जिंदा होते तो सोचिए, क्या वो आज के भारत को देखकर गर्व से कह सकते कि ये उनके सपनों का भारत है? शायद नहीं। वो आज सड़क पर भूखे नंगे घूमते उन बच्चों को जिन्हें भारत का भविष्य कहा जाएगा, वो इस तरह भीख मांगते, कूड़ा बीनते देखते तो क्या पहचान पाएंगे वो अपने भारत को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनका भारत नहीं है जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उनका भारत बनाने के लिए हमें आगे आना होगा, हमें अपने स्तर पर आगे बढ़ना होगा। सब कुछ सरकार के भरोसे ना छोड़े। सरकार समय समय पर बदल जाती है, लेकिन हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। लोकतंत्र के नाम पर आप ठगे ना जाएं, इसके लिए ऐसा करना आवश्यक है। समाज में एकरूपता लाने, समाज से गरीबी दूर करने, बेटियों को आजादी देने और देश को मजबूत करने के लिए जो भी बन पड़े वो अपने स्तर पर करते रहें। देशभक्ति मतलब सिर्फ देश के ध्वज को लहराना नहीं है। देशभक्ति मतलब सिर्फ देश के ध्वज को लहराना नहीं है, बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाने में सहायता करना भी है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या करें जो हम अपने स्तर पर देश की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। आपकी देशभक्ति सिर्फ एक दिन की देशभक्ति ना रह जाए। आप हमेशा अपने देश को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहें। तो इसके लिए क्या करें? अब इसी पर अपने विचार रखना चाहती हूं। देश को पहले की तरह विश्व गुरु बनाने के लिए हमें अपने देश के विभिन्न पक्षों, क्षेत्रों को मजबूत करना होगा, जिसके लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर इस ओर कदम बढ़ाएं। इस बात का इंतजार न करें कि सरकार क्या करेगी, अपनी जिम्मेदारी को समझें। देश हमारा है, हमें ही इसे आगे बढ़ाना है। हमें ही आत्मनिर्भर बनाना होगा और देश को आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। यूं हाथ पर हाथ रखे बैठने से कुछ नहीं होगा। जब आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। अगर कुछ बेहतरी चाहते हैं तो कुछ बेहतर करना होगा। हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले स्वदेशी अपनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल बने। अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो आपको अपने देश में निर्मित वस्तुओं पर भरोसा करना होगा, उनका इस्तेमाल करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप देश के बाहर की वस्तुओं को त्याग दें। आप उनका इस्तेमाल करें, उनसे सीखें और स्वयं अपने प्रोडक्ट्स में सुधार करें, उन्हें निर्मित करें। सीधे शब्दों में आप उन्हें सीख कर बेहतर बनाएं, अपने देश में बनाएं। आज भी बहुत से लोग हैं जो पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करने को बिल्कुल गलत मानते हैं, लेकिन यहाँ मेरा विचार है कि आप किसी भी सभ्यता का अनुसरण अपने देश के परिप्रेक्ष्य में सोच समझ कर करें
और सिर्फ उतना ही करें जिसमें आपकी सभ्यता का अस्तित्व खतरे में ना पड़े। आप सभी जगह से कुछ ना कुछ अच्छा ले सकते हैं। अगर इसमें आपके देश, आपके लोगों की भलाई है तो आप एक सीमा तक इसका अनुसरण कर सकते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने जज्बात लिखने से देशभक्ति नहीं होती। साल में सिर्फ 2 दिन तिरंगा लहराना काफी नहीं है, बल्कि साल भर अपने व देश के लिए अपना कार्य पूरी लगन, ईमानदारी, सच्ची निष्ठा से करें तो वही देशभक्ति है। विडंबना देखिए, देश के पढ़े लिखे नौजवान देश की हालत के लिए राजनीति को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि उन्हें तो देश की हालत सुधारने का खुद बेड़ा उठाना चाहिए। समय की जरूरत है कि सभी पढ़े लिखे नौजवानों को अब राजनीति की मुख्य धारा में आना होगा और अपने देश को सदियों से चले आ रहे कुरीतियों और पुराने विचारों से आजाद कराना होगा। नई सोच के साथ नए देश का निर्माण करना होगा। इसी के साथ कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देती हूं। सुंदर है जग में सबसे, सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है, जहां जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना, निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। जय हिंद, जय भारत।